हेलो फ्रेंड्स, आज मैं ये स्क्रॉल बॉर्डर का पैटर्न लेके आई हूँ। ये देखिए, इस तरीके से आता है। ये लेडीज़ कार्डिगन में, बच्चों की फ्रॉक में बहुत ही सुंदर लगता है। आप इसे केवल बॉर्डर भी बना सकते हैं इससे, और चाहे तो पूरी स्वेटर में भी इसे अप्लाई कर सकते हैं। इसका फ्रंट लुक इस तरीके से है, बैक से ये ऐसा आता है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कैसे बनेगा। इस पैटर्न को बनाने के लिए आपको 14 के मल्टीपल में फंदे लेने हैं, प्लस 2 फंदे अपनी एज के लिए एक्स्ट्रा लेने हैं। तो 14 फंदों की बिनाई है। 14-14 की जोड़ में आप इसमें फंदे डालिएगा और लास्ट में 2 फंदे अपने दोनों किनारों के लिए और डाल लीजिएगा, तो ये बिनाई आपकी एडजस्ट हो जाएगी। यहाँ पे पैटर्न में आपको 30 फंदों में दिखाऊंगी बना के। 30 स्टिचेस है मेरे पास, 2 बार इसमें हमारा पैटर्न कंप्लीट बनेगा। तो अब फर्स्ट रो पहली सिलाई है सीधी तरफ से, ये सीधी तरफ है और फर्स्ट रो है, इसको हमने पूरा उल्टा बिनते हुए कंप्लीट करना है। सारे फंदे हमें इस तरीके से उल्टे उल्टे बिन के कंप्लीट कर लेने हैं। अब ये सेकेंड रो है, दूसरी सिलाई है पैटर्न की उल्टे साइड से, ये हमारी पूरी सीधी बन के कंप्लीट होगी। ये उल्टा साइड है, रॉन्ग साइड है, इसको सारा हमें पूरा सीधा सीधा बना के कंप्लीट करना है। देखिए, इस तरीके से सीधा बनाएंगे और सारे ही फंदों को इसे ऐसे ही बना के कंप्लीट कर लेंगे। थर्ड रो है, अब तीसरी सिलाई है पैटर्न की सीधी तरफ से, ये हमें पूरा उल्टा उल्टा बिन के कंप्लीट करनी है। इसमें सारे ही फंदे हम उल्टे उल्टे बिन के कंप्लीट कर लेंगे। ये 3 रो हमने कंप्लीट कर ली हैं। अब ये फोर्थ रो है, चौथी सिलाई है पैटर्न की उल्टे साइड से। इसे ध्यान से देखिएगा, एक फंदा हमने स्लिप करना है, एक फंदा स्लिप करा, धागे को आगे कर लीजिएगा। यहाँ से हमें अपना पैटर्न स्टार्ट करना है, जो कि दोहराया जाएगा। अब ये उल्टा साइड है, उल्टा ही बिनना है हमें। तो पहले 7 फंदे हमने उल्टे बिनने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 फंदे उल्टे बिन लिए। अब यहाँ पे हमारी जाली आएगी, तो धागा आगे है, इसको गोल घुमाते हुए वापस से आगे लेके आएंगे। ये हमने जाली डाल ली और आगे 7 फंदे फिर से उल्टे बिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। कंप्लीट हो गया यहाँ पे पैटर्न। फिर से अपने पैटर्न को दोहराएंगे, तो आगे के 7 फंदे और उल्टे बिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पे जाली आएगी, तो धागा आगे है, इसको गोल घुमाते हुए आगे लेके आएंगे और फिर 7 फंदे उल्टे बिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। कंप्लीट हो गया यहाँ पे पैटर्न। लास्ट में आपके पास ये एक एज स्टिच बचेगी, तो इसको भी आप उल्टा बिन लीजिएगा। अब आ जाइए फिफ्थ रो पे, 5वीं सिलाई है पैटर्न की सीधी तरफ से। तो एक एज स्टिच है, इसे स्लिप करना है। अब यहाँ से हमें अपना पैटर्न स्टार्ट करना है, जो कि दोहराया जाएगा। तो इन 2 फंदों को पीछे से करना है। तो ऐसे जैसे हम सीधा बिनते हैं, ऐसे नेटवाइज स्लिप करा, वापस से लेफ्ट नीडल में चढ़ाया और फिर बैक लूप से पीछे की तरफ से दोनों को एक साथ सीधा बिन देंगे। फिर आगे 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5। अब देखिए, ये जाली वाला फंदा आया है। अब इस फंदे में हमें 6 फंदे बनाने हैं। तो इस फंदे को पहले हम सीधा बिनेंगे, सीधा बिना, धागे को अपनी तरफ लाएंगे। अब इसी फंदे को उल्टा बिनेंगे, 2 फंदे बना दिए, धागा पीछे ले जाएंगे, फिर सीधा बिनेंगे इसको, 3 फंदे बन गए, धागा अपनी तरफ लाए, चौथा फंदा उल्टा बिनेंगे, फिर धागा पीछे करेंगे और 5वां फंदा इसी को, छठा 5वां फंदा सीधा बिनेंगे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और छठा फंदा हमने उल्टा बिन लेना है इसी को। अब इसे हम निकाल लेंगे। तो ये जाली वाले फंदे से हमने 6 फंदे बनाए हैं, एक सीधा बिना, फिर उल्टा बिना, फिर सीधा बिना, फिर उल्टा, फिर सीधा, फिर उल्टा। अब आगे के 5 फंदे हमें सीधे बिनने हैं, धागा पीछे करेंगे और 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5। फिर इन 2 फंदों को आगे से एक साथ सीधा बिनेंगे,
कंप्लीट हो गया यहाँ पे पैटर्न। फिर से अपने पैटर्न को दोहराएंगे। तो इन 2 फंदों को पीछे से एक करना है, तो ऐसे जैसे हम सीधा बिनते हैं ऐसे नेटवाइज पहले स्लिप करा, वापस से लेफ्ट नीडल में चढ़ाया और फिर बैक लूप से पीछे की तरफ से दोनों को एक साथ सीधा बिन दिया। अब 5 फंदे आगे के सीधे, 1 2 3 4 5। अब ये जाली वाला फंदा है, इसकी हमें 6 फंदे बनाने हैं। तो पहले से सीधा बिनेंगे, फिर धागा आगे लाके इसी फंदे को उल्टा बिनेंगे, फिर तीसरी बार धागा पीछे करके इसी फंदे को सीधा बिनेंगे, फिर चौथी बार धागा आगे करके इसी फंदे को उल्टा बिनेंगे, फिर 5वीं बार धागा पीछे करके इसी को सीधा बिनेंगे और 6ठी बार भी धागा आगे करके इसी फंदे को उल्टा बिन लेंगे। तो ये जाली वाले फंदे से हमने 6 फंदे बना लिए। अब आगे 5 फंदे सीधे बिनेंगे, 1 2 3 4 5। फिर इन 2 फंदों को आगे से एक साथ सीधा बिनेंगे। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। लास्ट में आपके पास एक फंदा बचेगा, इसे आपने सीधा बिन लेना है। 6th रो 6ठी सिलाई पैटर्न की उल्टे साइड से एक फंदा स्लिप करेंगे। अब यहाँ से हमें पैटर्न स्टार्ट करना है जो कि दोहराया जाएगा। तो 2 फंदे एक साथ उल्टे बिनेंगे, फिर 14 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। फिर इन 2 फंदों को एक साथ उल्टा बिनना है पीछे की तरफ से। तो जैसे हम सीधा बिनते हैं पहले ऐसे करके हमने इनको स्लिप करना है, वापस से इन्हें ऐसे लेफ्ट नीडल में चढ़ाएंगे। अब पीछे की तरफ से इधर से बैक लूप से दोनों को एक साथ उल्टा बिन देंगे। कंप्लीट हो गया यहाँ पे पैटर्न। फिर से अपने पैटर्न को दोहराएंगे। तो इन 2 फंदों को एक साथ आगे से उल्टा बिना, फिर 14 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। फिर इन 2 फंदों को पीछे से एक करना है। तो ऐसे पहले नेट वाइज स्लिप कराएं, इन्हें ऐसे वापस से ऐसे लेफ्ट नीडल में चढ़ाया और फिर पीछे की तरफ से दोनों को एक साथ उल्टा बिन देंगे। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। लास्ट की एज स्टिच है, इसको आप उल्टा बिन लीजिएगा। 7th रो 7वीं सिलाई पैटर्न की सीधी तरफ से एक फंदा स्लिप करा। अब यहाँ से हमें अपना पैटर्न स्टार्ट करना है। तो इन 2 फंदों को पीछे से एक करना है। तो ऐसे नेट वाइज पहले इन्हें स्लिप करेंगे, फिर पीछे से दोनों को एक साथ सीधा बिनेंगे इस तरीके से। फिर 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4। अब देखिए धागा आगे करेंगे, यहाँ पर हमारी जाली आएगी और एक फंदा सीधा। दूसरी बार भी धागा आगे करेंगे, जाली आएगी और एक फंदा सीधा। अब तीसरी जाली डालेंगे, धागा आगे करेंगे, जाली आएगी और एक फंदा सीधा। फिर से धागा आगे करेंगे, चौथी जाली आएगी और एक फंदा सीधा। फिर धागा आगे करेंगे, 5वीं जाली आएगी और एक फंदा सीधा। अब 6ठी जाली जब डालेंगे तो धागा आगे करेंगे, यहाँ पर हमारी जाली आएगी और आगे के 3 फंदे सीधे हो जाएंगे, 1 2 3। फिर इन 2 फंदों को आगे से एक साथ सीधा बिनना है। कंप्लीट हो गया यहाँ पे पैटर्न। फिर से अपने पैटर्न को दोहराएंगे। तो फिर से रिपीट करेंगे। तो इन 2 फंदों को ऐसे नेट वाइज स्लिप करा पहले, फिर पीछे की तरफ से दोनों को एक साथ सीधा बिन दिया। फिर 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4। अब धागा आगे आएगा, जाली आएगी और एक फंदा सीधा। दूसरी बार धागा आगे करेंगे, जाली आएगी और एक फंदा सीधा। अब तीसरी जाली धागा आगे करेंगे और एक फंदा सीधा। चौथी जाली डालेंगे, धागा आगे करेंगे और एक फंदा सीधा। फिर 5वीं जाली डालेंगे, धागा आगे करेंगे और एक फंदा सीधा।
अब जब छठी जाली डालेंगे तो धागा आगे करेंगे और आगे के 3 फंदे सीधे, 1 2 3। फिर इन 2 फंदों को आगे से एक साथ सीधा बिनना है। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। लास्ट की एज स्टिच है, इसे भी आप सीधा बिन लीजिएगा। अब आ जाइए 8th रो पे। 8वीं सिलाई है पैटर्न की उल्टे साइड से। तो एक फंदा स्लिप करा, यहाँ से हमें रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है। तो इन 2 फंदों को एक साथ आगे से सीधा बिनेंगे। फिर 16 फंदे हमारे उल्टे आएंगे। तो 1 2, ये जाली का फंदा है, 3 4, फिर 5वां फंदा जाली का, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ये 16 फंदे उल्टे हो गए। अब इन 2 फंदों को पीछे से एक करना है। तो वैसे ही जैसे हम सीधा बिनते हैं, ऐसे नेट वाइज स्लिप करा पहले दोनों को, वापस से अपनी लेफ्ट नीडल में चढ़ाया और फिर बैक लूप से पीछे की तरफ से इस तरीके से दोनों को एक साथ सीधा बिन दिया। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। फिर से अपने पैटर्न को दोहराएंगे। तो इन 2 फंदों को आगे से एक साथ उल्टा बिनेंगे। फिर आगे के 16 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। फिर इन 2 फंदों को पीछे से एक करना है। तो ऐसे ही नेट वाइज स्लिप करा पहले इनको, फिर वापस से इसे लेफ्ट नीडल में चढ़ाया दोनों को और फिर बैक लूप से पीछे की तरफ से ऐसे करके दोनों को एक साथ उल्टा बिन दिया। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। लास्ट की एज स्टिच है, इसे भी आप उल्टा बिन लीजिएगा। 9th रो 9वीं सिलाई पैटर्न की सीधी तरफ से एज स्टिच को स्लिप करा। अब यहाँ से हमें अपना पैटर्न स्टार्ट करना है, जो कि दोहराया जाएगा। तो रिपीट पैटर्न यहाँ से स्टार्ट होगा। तो इन 2 फंदों को ऐसे नेट वाइज स्लिप करेंगे और फिर वापस से लेफ्ट नीडल में चढ़ा के बैक लूप से पीछे की तरफ से दोनों को एक साथ सीधा बिन देंगे। फिर 14 फंदे आगे के सीधे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। फिर इन 2 फंदों को आगे से एक साथ सीधा बिनना है। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। फिर से रिपीट करेंगे। तो इन 2 फंदों को ऐसे नेटवाइज स्लिप करा पहले, फिर बैक लूप से पीछे की तरफ से दोनों को एक साथ सीधा बिन देंगे। फिर आगे के 14 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। फिर इन 2 फंदों को आगे से एक साथ सीधा बिन देंगे। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। लास्ट की एज स्टिच है, इसे आप सीधा बिन लीजिएगा। और 10th रो 10वीं सिलाई पैटर्न की उल्टे साइड से एक फंदा स्लिप करेंगे। यहाँ से हमें रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है। तो इन 2 फंदों को एक साथ उल्टा बिनेंगे। फिर 12 फंदे बीच के उल्टे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसके बाद इन 2 फंदों को पीछे से एक साथ उल्टा बिनना है। तो पहले ऐसे नेट वाइज स्लिप करेंगे ऐसे करके, फिर वापस से लेफ्ट नीडल में चढ़ाएंगे दोनों को और फिर बैक लूप से पीछे की तरफ से ऐसे सिलाई डालते हुए दोनों को एक साथ उल्टा बिन देंगे। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। फिर से अपने पैटर्न को दोहराएंगे। तो इन 2 फंदों को आगे से एक साथ उल्टा बिनेंगे। फिर आगे के 12 फंदे उल्टे,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। फिर इन दो फंदों को पीछे से एक साथ उल्टा बिनना है। तो ऐसे नीटवाइज स्लिप करा पहले इन दोनों को, वापस से लेफ्ट लूप में चढ़ाया ऐसे, और फिर पीछे से बैक लूप से दोनों को एक साथ उल्टा बिन देंगे। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। लास्ट की एज स्टिचेस से आप उल्टा बिन लीजिएगा। ये देखिए एक बार हमारा ये पैटर्न बन गया है। इन्हीं 10 रो का ये पैटर्न है। फिर से अपनी फर्स्ट रो से आगे कंटिन्यू कीजिएगा, दोबारा से फर्स्ट रो से बनाइएगा। तो जब आप इसे बड़ा बनाओगे तो ये इस तरीके से आने लग जाएगा। थैंक यू।